तो आज हम सीखने वाले हैं कि लैपटॉप जब हम खरीदते हैं तो उस समय पे हमें क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि हमारे पास कोई कस्टमर आता है, जैसे आप तो पूरा कुछ सब कुछ पढ़ चुके हो, लेकिन कस्टमर को पता नहीं रहता कि कितनी जीबी रैम लेना है, कौन सा प्रोसेसर लेना है। तो आपको अगर कोई प्रोग्रामिंग या बहुत बड़ा ऐसा स्किल का काम है तो अच्छा है कि आप एप्पल का लैपटॉप लें। एप्पल का लैपटॉप लेंगे तो आपके बहुत सारी चीजें उसमें हो सकती है, जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह आप करते हो, वेबसाइट्स बनाते हो, उस तरह का। अगर आप होम यूजर है तो होम यूजर के इस पे आप कोर i3 ले सकते हैं। और जिस तरह से आपको अगर कोई बिजनेस पर्पज से लेना है तो i5 प्रोसेसर ले सकते हैं। तो हम जानेंगे कि जैसे कि आपके पास कोई कस्टमर आया, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन कस्टमर क्या होता है कि जैसे कि कोई आप कस्टमर यूट्यूब पे देखता है और यूट्यूब पे देखने के बाद वो वहां पे नीचे आपको दिखाया जाता है कि इस लिंक से आप परचेस करो। होता यह है कि वो परचेस करने के लिए ही आपको बोलते हैं। तो परचेस करते समय कस्टमर को आपको क्या बताना चाहिए और कस्टमर ने क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो कस्टमर का एक तो पहला ये होता है कि हमें लैपटॉप लेते समय प्रोसेसर उसमें कौन सा है। जैसे कि प्रोसेसर आप सभी ने देखा होगा कि i3 प्रोसेसर, कोर i3 प्रोसेसर है और कोर i5 है, कोर i7 है। तो इस तरह का जो प्रोसेसर है उसमें रहना चाहिए। और जैसे ही आपको आपके वर्क के हिसाब से आपको उसको परचेस करना चाहिए। जैसे ही आप i3 प्रोसेसर लेंगे तो आपको उसकी स्पीड देखने के लिए मिल जाएगी कि कम ज्यादा कैसी है। उसी तरह i5 लेंगे तो उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। i7 का भी वैसे ही है, जैसे जैसे आप उसका प्रोसेसर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। उसी तरह का जो भी कुछ ब्रांड्स है, ब्रांड्स के पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि उसमें प्रोसेसर कौन सा है। आपने प्रोसेसर आपने चूज कर लिया, उसके बाद देखा जाता है कि आपको रैम कितनी लेनी है। रैम जब भी आप रैम उसमें देखते हैं तो 4GB रैम होता है, 4GB होता है, 8GB होता है। तो 4GB आपको रैम है। अगर आपने प्रोसेसर अगर i3 वाला ले लिया, i3 लेने के बाद अगर ड्यूल कोर ले लिया, AMD का भी आपने नाम सुना होगा, उस तरह का अगर आप जो रैम लगाते हैं, रैम को आप निकाल के 8GB बाद में लगा भी सकते हैं। उसी तरह से अगर आप i5 लगा रहे हैं तो 8GB रैम उसमें मिनिमम होना ही चाहिए i5 केस में। उसी तरह से अब देखा जाए तो उसमें हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क के लैपटॉप और एसएसडी जो होती है ये चिप के फॉर्मेट में आती है। आपको 256 जो एसएसडी है वो भी ले सकते हैं, 512 है वो भी ले सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे ही रैम, प्रोसेसर और एसएसडी की स्पीड ये हाई होती है। अगर आपको 1 TB है हार्ड डिस्क तो भी आपको एसएसडी के कंपैरिजन में 10x उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। तो उसी तरह आपको उस पर ध्यान में रखना चाहिए कि आपके इसमें प्रोसेसर लेते समय और रैम लेते समय उसी तरह आपको एसएसडी भी लेना है। अभी बात करते हैं हम ग्राफिक्स कार्ड की। अगर आप ग्राफिक्स कार्ड अगर आप चूज करते हैं, ग्राफिक्स कार्ड के साथ अगर लैपटॉप लेते हैं तो उसकी स्पीड जो स्क्रीन पे आप डिस्प्ले ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं या कुछ ग्राफिकल वर्क करते हैं, तो गेम खेलते हैं, तो उस तरह से आपको उसमें ग्राफिक्स कार्ड रहना चाहिए और आपकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। उसी तरह से स्क्रीन का, जैसे कि आप कई बार लेके जाते हो 14.5, 15.5, इस तरह का आप चूज कर सकते हो लैपटॉप खरीदते समय। और लैपटॉप खरीदते समय ये मत देखिए कि उसका प्राइस क्या है। प्राइस जैसे ही आप उसमें हार्ड डिस्क लगाएंगे तो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में जो एसएसडी होती है उसकी स्पीड जो होती है बहुत ज्यादा होती है। उसी तरह से आप मैक का लैपटॉप लेते हैं या विंडोज का लैपटॉप लेते हैं, विंडोज का लैपटॉप लेते समय आपको ऐसा होगा कि उसमें सभी आपका वर्क होता ही जाएगा। और आपको विंडोज का लैपटॉप लेते समय वही चीजें ध्यान में रखना चाहिए कि आपको प्रोसेसर कौन सा लेना है, रैम कौन सी लेनी है, उसमें एसएसडी कौन सी डालनी है। उसी तरह के ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया, AMD, इस तरह के दो ग्राफिक्स कंपनी है तो बहुत बेस्ट है। और उसी तरह से उसमें इनबिल्ट भी आता है, आप अलग से भी उसमें डाल सकते हैं। अगर आपको एक जगह पे वर्क है और आपको बहुत ज्यादा ग्राफिक्स का काम मिलता है तो आप ये तो है आप डेस्कटॉप भी ले लीजिए,
डेस्कटॉप लेने का ये होता है कि आप उसमें जो कूलिंग सिस्टम होती है वो बहुत अच्छा होता है और आपको बैठते बैठते सभी वर्क हो जाता है। वो स्क्रीन भी उसकी बड़ी रहती है, 24 ले सकते हैं, 23 ले सकते हैं और उसी तरह से उसका पार्ट भी आप चेंज कर सकते हो। आपको अगर कॉलेज पर्पज से लेना है तो आप लैपटॉप ले सकते हो, बिजनेस पर्पज से लेना है तो लैपटॉप ले सकते हैं। लेकिन डेस्कटॉप जो होता है आपका जो स्पीड है वो आपकी बढ़ा देगा और उसमें जो आपको चेंजेस करने होंगे बाद में, अगर उसमें कुछ खराब चीजें होंगी तो आप उसमें चेंज कर सकते हो। तो ये तो हो गए, हम लैपटॉप लेते समय इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा लैपटॉप लेना है, ना कि प्राइस का। और एसएसडी और हार्ड डिस्क आप उसमें लगा सकते हैं, दोनों भी एक साथ भी आते हैं लैपटॉप के साथ। अगर आपको एसएसडी है 256, आपकी प्राइस कम है तो आप ले सकते हो i5 8GB 256, i5 8GB 256। बाद में आपको अगर आपका डाटा ज्यादा है तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले सकते हैं और उसमें आपका स्टोरेज रख सकते हैं और वो लैपटॉप जो है कोई भी यूज कर सकता है, आपका डाटा भी हार्ड डिस्क में रहेगा और आप लैपटॉप भी किसी को इजीली दे सकते हो। तो लैपटॉप लेते समय आप इस चीज का ध्यान रखिए और कस्टमर को भी आप जब बेचते हो तो इसी समय का ध्यान रखिए कि कस्टमर को एक्सप्लेन कीजिए, तो ही आपका कस्टमर जो होगा सेटिस्फाइड होगा। अदरवाइज क्या होगा कि जहां पे प्राइस कम है वहां पे वो चला जाएगा, आपने जो प्राइस दी वो प्राइस से हट के वो अगर दूसरा बंदा उसमें हार्ड डिस्क देते हैं तो उस समय में वो बिक जाएगा लैपटॉप, आपका कस्टमर भी चला जाएगा। और कस्टमर भी ये ध्यान रखिए कि उसमें कौन सी चीजें इनबिल्ट होती है, कौन सा लैपटॉप है, उसमें क्या प्रोसेसर है और उसका मॉडल नंबर क्या है। सिल्वर है तो सिल्वर का रेट बढ़ जाता है, ब्लैक का रेट कम है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए लेते समय। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये आप शेयर कीजिए और इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल में जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे आप बोल सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए लैपटॉप लेते समय तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाएगा हमारे टीम का, आप बात कीजिए, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ आपको कंसल्टिंग किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।